त्रेता युग में एक बार माता सती और भोले बाबा जाते हैं कहाँ कि एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार माता सती भोले बाबा के साथ कथा सुनने गई कुंभज ऋषि अर्थात अगस्त ऋषि के पास। जब माता सती साथ में गई तो माता सती का नाम 10 अक्षरों का लिया गया। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। संग सती जग जननी भवानी 10 अक्षरों का लिया गया। जब एक नारी अपने पति के साथ कथा सुनने आती है तो उसका नाम 10 अक्षरों का लिया जाता है। तो माता सती ने और भगवान भोले शंकर ने कथा सुनी तो कथा से माता सती को तो संदेह उत्पन्न हुआ और भोले बाबा को प्रेम उत्पन्न हुआ। कथा सुनने से प्रेम भी आता है, संदेह भी आता है। माता सती को संदेह हो गया और जब कुंभज ऋषि ने फिर भोले बाबा को देखा तो उनके प्रणाम किया तथा कथा सुनाई। फिर बाद में कुंभज ऋषि ने भोले बाबा से कथा सुनी। कुंभज ऋषि ने कहा भोले बाबा आप हमें हरि भक्ति सुनाइए। इसलिए माता सती को संदेह हो गया। तब जब कुंभज ऋषि ने कथा सुनी, कुंभज ऋषि ने कथा सुनाई। राम कथा मुनि बरज बखानी सुनी महेश परमे सुखमानी। कथा सुनते ही भोले बाबा को प्रेम उत्पन्न हो गया। माता सती तब भोले बाबा ने माता सती को साथ लिया और मुनि से विदा मांगी। मुनि शन विदा मांगी त्रिपुरारी चले भवन संग दक्ष कुमारी। जब माता सती ने कथा नहीं सुनी तो उनका नाम 2 अक्षरों का लिख गया दक्ष कुमारी। इसलिए प्रेम से सभी कथा का रसपान करेगा। भोले बाबा चले विदा मांगकर। रास्ते में त्रेता का युग है, श्री राम जी का अवतार हो गया। वन में माता सीता का हरण हो गया। राम जी ढूंढ रहे हैं हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग सीता को भगवान ढूंढ रहे हैं। तभी भगवान ने ऊपर से आकाश मार्ग से देखा। शंभु समय ही राम ही देखा। उसी समय भगवान शंकर ने राम जी को देखा, प्रणाम किया। शंकर जी तो समझ गए राम जी हैं, लेकिन माता सती चकरा गई। सती मैया बोल रही है ऐसा कौन ही पुरुष है जिसे भगवान शंकर प्रणाम कर रहे हैं। तब माता सती को भगवान ने समझाया कि जिसकी कथा कुंभज ऋषि ने गाई, जिसकी भक्ति मैंने उन्हें सुनाई, वही मेरे परम इष्ट देव श्री रघुनाथ जी हैं। फिर भी माता सती का संदेह दूर नहीं हुआ। भगवान पर माता सती को संदेह हो गया, भगवान पर ब्रह्मा जी को संदेह हो गया, भगवान पर इंद्र को संदेह हो गया। तो हम आप क्या है जब हमें संदेह हो जाए तो क्या आश्चर्य की बात है। भगवान को वही जान सकता है जिसे भगवान जनाना चाहे। भगवान जिसे जनाना चाहे, जितना जनाना चाहे उतना ही भगवान को समझ सकता है। भगवान भीतर का विषय नहीं है, भगवान
अंदर का विषय है। जब माता सती को संदेह हुआ तब भगवान ने कहा कि अब आपको संदेह हो गया है तो आप भगवान की परीक्षा ले ले, और क्या। तब माता सती चली भगवान की परीक्षा लेने, इसलिए भगवान पर संदेह मत करना। माता सती ने परीक्षा ली। माता सती ने सीता का रूप धारण कर लिया और भगवान राम के सामने खड़ी हो गई। राम जी देख रहे हैं सीता को, भटक रहे हैं, वृक्षों से पूछ रहे हैं तुमने मृगनयनी को देखा है। तब माता सती को जब राम जी ने देखा, जब पहले लक्ष्मण जी ने देखा तो लक्ष्मण जी बोले तो मेरे भावे हैं। तो लक्ष्मण जी बोले होंगे तो हमें क्या करना भैया, खुद देख लेंगे। तब माता सती को राम जी ने देखा। राम जी बोले माते आप यहाँ अकेली क्या कर रहे हैं। भगवान शंकर बोले कहाँ है आप, अकेली वन में विचरण क्यों कर रहे हैं। माता सती का भ्रम टूट गया। तभी सती ने वहां देखा कि हजारों राम हजारों सीता के साथ लक्ष्मण सहित विराजमान है। माता सती का संदेह टूट गया। माता सती चकरा गई, वहीं बैठ गई। तब जाके कहीं भोले बाबा के पास गए। तब भोले बाबा ने कहा सती जी आप परीक्षा ले आए। सती ने कहा हाँ हम परीक्षा ले आए। तब भोले बाबा ने अंतर दृष्टि से देखा कि माता सती ने माता सीता का रूप धारण किया था। तो भोले बाबा ने कहा कि इन्होंने तो मेरी भक्ति स्वरूपा श्री सीता जी का धारण किया है रूप। अगर मैं इन्हें पत्नी भाव से देखूंगा तो मेरा धर्म संकट पड़ जाएगा, मेरी भक्ति नष्ट हो जाएगी। इसलिए आगे भगवान की ऐसी लीला। जब दक्ष प्रजापतियों का प्रजापति बन गया तब दक्ष को अभिमान हो गया। अभिमान मत करना आप कभी भी, अभिमान होगा तो सर्वनाश हो जाएगा। दक्ष का सर्वनाश हो गया, रावण का सर्वनाश हो गया, इसलिए अभिमान मत करना। जब दक्ष प्रजापतियों का प्रजापति बन गया तब उसका अभिमान हो गया। सभा में सभी गणगण बैठे थे, सभी खड़े हुए दक्ष के आने पर, लेकिन भगवान शंकर खड़े नहीं हुए। तब दक्ष ने भोले शंकर को बुरा भला का गालियां देने लगा, लेकिन भोले बाबा बिल्कुल चुपचाप बैठे रहे। क्यों? भगवान संकेत दे रहे हैं, भगवान मैसेज दे रहे हैं कि अगर आपका सम्मान होता है तो आप सह लेते हो खुशी खुशी, लेकिन अपमान होता है तो आप सह नहीं पाते। इसलिए जब भी सम्मान हो उसे भी भूल जाना चाहिए, अपमान हो उसे भी भूल जाना चाहिए। सम्मान होता है तो वह आपको अभिमान में डाल देता है, अपमान होता है तो वो आपको क्रोध में डाल देता है। इसलिए दोनों ही खराब है। इसलिए किसी को भी न सम्मान मिले न अपमान मिले, उसको दोनों को अलग रख देना चाहिए। भोले बाबा जब सह गए, भगवान श्री कृष्ण सह गए। रोज डेली 99 गालियां सहते थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अगर शिशुपाल तूने एक भी गाली 100 से ज्यादा दी तो मैं तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। जब शिशुपाल ने 101 भी गाली दी तो भगवान ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। भगवान मैसेज दे रहे हैं कि जब हम भगवान होकर सुन सकते हैं तो आप इंसान होकर क्यों नहीं सुन सकते। अच्छा तो सब सुनते हैं, जो बुरा सुन ले उसे इंसान कहते हैं। तो शंकर जी बिल्कुल चुपचाप बैठे रहे। आगे बहुत से दिन बीते, एक बात शंकर जी ने माता सती को नहीं बताई। एक दिन दक्ष ने यज्ञ किया तो उसमें सभी को निमंत्रण दिया, लेकिन भोले बाबा को निमंत्रण नहीं आया। जब सभी आकाश मार्ग से दक्ष के घर जा रहे हैं और निकल पहुंच रहे हैं कैलाश पर्वत से, और भी जगह है आकाश मार्ग, तो आकाश मार्ग कहीं से भी निकल सकते हैं, लेकिन सभी कैलाश पर्वत से ही निकल रहे हैं माता सती को दिखा दिखा कर। जब माता सती ने देखा कहा कौन जा रही हो देवियां, तब वो बोली आपके पिता के यहाँ यज्ञ है वहीं जा रहे हैं। माता सती ने सुना, भोले बाबा से कहा चलो मेरे पिता के यहाँ यज्ञ है, हमें भी चलना चाहिए। भोले बाबा बोले कि वहां से अपन को निमंत्रण नहीं आया तो बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए।
भोले बाबा तो नहीं गए, लेकिन माता सती बोली कि पिता के घर तो बिना निमंत्रण के भी चले जाना चाहिए। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ बिना निमंत्रण के चले जाना चाहिए। गुरु के घर से कभी निमंत्रण आए ना आए, आपको चले जाना चाहिए। भगवान के मंदिर में, भगवान की कथा में कभी भी निमंत्रण आए ना आए, चले जाना चाहिए। मित्र के यहाँ से कभी निमंत्रण आए ना आए, चले जाना चाहिए। तब भगवान बोले, माता सती, पिता के यहाँ आए तो बात आपने ठीक कही है, पिता के यहाँ से अगर निमंत्रण नहीं भी आए तो भी चले जाना चाहिए, लेकिन वहां नहीं जाना चाहिए जो तुम्हारे जाने से पिता नाराज हो जाए। भगवान शंकर ने खूब रोका, माता सती नहीं रुकी, चली गई। माता सती गई। उनकी माँ ने तो खूब मिलाप किया, लेकिन पिता ने उनको देखा भी नहीं। जब माता सती यज्ञशाला में गई तो वहां देखा कि यहाँ तो यज्ञशाला में शिव का स्थान बरोबर है, लेकिन भोले बाबा के स्थान नजर नहीं आया। तब माता सती क्रोध में हो गई, अपने आप को यज्ञ में जला डाली, भस्म कर डाली। जब भगवान शंकर को ये पता चला तो उन्होंने जालंधर को भेजा, सारा यज्ञ विध्वंस कर दिया, दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया गया। तब जाके माता सती का भस्म स्वरूप भगवान ने लिया और उसके 52 टुकड़े हुए, जो कि 52 शक्ति पीठ के रूप में है। 51 शक्ति पीठ भारत में है, एक शक्ति पीठ बंटवारे की समय हिंगला नामक शक्ति पीठ बंटवारे की समय पाकिस्तान में चली गई। भगवान शंकर ने दक्ष का बकरे का सिर जोड़ दिया। भगवान कहते हैं जो ज्यादा बोलता है उसे बकरे का सिर ही